नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में 10 जुलाई को यानी कल अमरवाड़ा विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसके बाद उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये सीट जो है रिक्त घोषित हुई और अब चुनाव आयोग के निर्देश पर 10 जुलाई को अमरवाड़ा में विधानसभा का उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिले की एक विधानसभा सीट है। छिंदवाड़ा जिला वो जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों विधानसभा सीट 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी, बावजूद इसके कि उसने मध्य प्रदेश में 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस को हरा पाने में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नाकाम रही थी और सभी सीटों पर छिंदवाड़ा जिले की भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। लेकिन इसके बाद कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं। उसी लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हराकर जीती है, उसी छिंदवाड़ा जिले में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सभी सीटें जीत गई थी, विधानसभा की सभी सीटें भाजपा हार गई थी। लेकिन अब कमलेश शाह क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी बन गए हैं और उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहां पर अब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। कमलेश शाह के सामने धीरन शाह जो है वो कांग्रेस के भाजपा के कमलेश शाह के सामने अब कांग्रेस के धीरन शाह जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन समीकरण क्या कहता है, आपको बता दें कि कमलेश शाह जहां एक राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं वहां पे, तो वहीं धीरन शाह जो हैं वो आंचल कुंड दरबार जो है एक तरीके से वहां से संबंध रखते हैं। और क्योंकि आदिवासी समुदाय के बीच में ये जो आंचल कुंड धाम है ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि टक्कर जो है वो बेहद ज़्यादा रोमांचक दोनों में होने वाली है। कमलेश शाह वहाँ से लगातार विधायक ज़रूर रहे हैं 3 बार के, लेकिन अब क्योंकि मामला आस्था के साथ जुड़ गया है, जो आदिवासी समुदाय है वो आंचल कुंड दरबार को बहुत ज़्यादा मानता है और ऐसे में जाहिर सी बात है जब वहाँ से संबंध रखने वाले धीरन शाह चुनाव मैदान में हैं तो उनको इसका स्वाभाविक तौर पर फ़ायदा भी मिलेगा। ये जो सीट है अमरवाड़ा की विधानसभा सीट, ये दरअसल अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी रिजर्व्ड सीट है। यहाँ पे 2,55,000 के करीब वोटर हैं, लेकिन उनमें अगर देखा जाए तो इन 2,55,000 वोटरों में से करीब 58% वोटर तो अकेले अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के उसके मुताबिक 2,55,000 वोटरों में से करीब 1,40,000 वोटर यहाँ अनुसूचित जनजाति के हैं और इसके बाद करीब 21,167 अनुसूचित जाति के वोटर यहाँ पे हैं। इसके अलावा करीब 6,300 मुस्लिम मतदाता भी हैं। जाहिर सी बात है ये आंकड़े साफ तौर पर इसकी गवाही दे रहे हैं कि क्यों ये सीट एक तरीके से आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ पे हार और जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के वोटरों के हाथ में है और इसीलिए यहाँ पर कमलेश शाह और धीरन शाह के बीच एक तरीके से कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी यहाँ लंबे समय से जीत नहीं पाई है। कमलेश शाह लगातार कांग्रेस के टिकट पर जीतते रहे, अब वो पहली बार बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आंचल कुंड दरबार से जुड़े हुए हैं धीरन शाह, तो उन्हें भी स्वाभाविक तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बीजेपी बहुत खुल करके कांग्रेस के प्रत्याशी पर हमलावर हो नहीं रही है क्योंकि इसका उसे लगता है कि नुकसान उठाना पड़ेगा, खासतौर से उन वोटरों के बीच में जो आंचल कुंड दरबार को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसीलिए एक तरीके से बीजेपी खुल करके हमला नहीं कर रही है धीरन शाह पर। लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरा नाम जो है वो यहाँ पे दोनों राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने का मादा भी रखता है और वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। छिंदवाड़ा और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाकों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है, उनका वोट शेयर भी अच्छा है। और क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2003 में इसी विधानसभा सीट से अपना विधायक बना चुकी है, तो ऐसे में इस बार भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार पे, जिनका नाम देवरावेन भलावी है, उन पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला भले ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में हो, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी जो है, गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो इन दोनों राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने का दम रखते हैं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आरक्षित ये सीट है और यहाँ पे हार और जीत का फैसला
सीधे तौर पे एसटी वोटर ही करते हैं।